जिनसे प्रेम भाव करते हैं, जिनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, जिनके लिए कमाते हैं, वे आपको बचा नहीं सकते भवसागर से। और जो बचा सकते हैं उससे आप प्रेम भाव नहीं करते। तो इसी लाइन का मतलब समझेंगे। तो नमस्ते, मैं पवन यादव, गांव रामपुरा, डिस्ट्रिक्ट झज्जर, हरियाणा से। तो आप ये बात समझिए, आप जिनके लिए पैसे कमाते हैं, जिनके लिए सुविधाएं जुटाते हैं, या जिनके लिए पैसे खर्च करते हैं, जिनके लिए मकान बनाते हैं, वो रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके घर वाले भी हो सकते हैं। आप उनसे प्रेम भाव करते हैं, इसलिए पैसे भी खर्च करते हैं और उनको सुविधाएं भी देते हैं। लेकिन वो आपको बचाने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि वे इतने अभिज्ञानवान नहीं हैं कि वो आपको इस भवसागर से बचा लें, इस दुर्गति से बचा लें, क्योंकि वो खुद ही बचने में सक्षम नहीं है। जो खुद ही बचने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है, वो आपको क्या बचाएगा। और जो बचा सकता है, जो पूर्ण गुरु आपको बचा सकता है, उससे आपका प्रेम भाव नहीं है। तो अब प्रेम भाव नहीं होगा तो कैसे ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, और कैसे वो पूर्ण गुरु आपको ज्ञान दे पाएगा। तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये संभव नहीं है। तो उल्टा कर्म करने से, उल्टे कर्म करने से हमें सतगति प्राप्त नहीं होती है, हमें दुर्गति ही प्राप्त होती है। ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम पूरा जीवन और अपने पूरे जीवन की कमाई, सुख सुविधा किन को दे रहे हैं। दे लेनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए, क्योंकि वो भी घर के सदस्य हैं, रिश्तेदार हैं, उनको सुविधा देनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। आप हद से ज़्यादा उनको सुविधाएं देते हैं, और जितनी उनको सुविधाएं देते हैं, आपने सेवा किसकी की? ऐसे लोगों की जो खुद ही बचने में समर्थ नहीं है भवसागर से, या जो भी कह लो जंजाल से। उनका अपने ही दिमाग पे कंट्रोल नहीं है, वो क्या बचेंगे और आपको क्या बचाएंगे। तो ठंडे दिमाग से बैठ करके उनके लिए भी समय निकालना चाहिए, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, दोस्त हैं, थोड़ा बहुत। और थोड़ा बहुत गुरु से भी प्रेम भाव रखना चाहिए, और उसके लिए भी समय निकालना चाहिए। आप चाहते तो भगवत्ता को हैं, आप चाहते तो उस भगवान को हैं, लेकिन आप ये समझिए कि वो कैसे मिलेंगे। उसके लिए आप कर्म तो नहीं कर रहे हैं, वैसे कर्म तो नहीं कर रहे हैं कि आपको भगवत्ता की प्राप्ति हो जाए। कर्म तो करना जरूरी है ना, या ऐसा भाव रखना जरूरी है। आपकी भावना तो वैसी नहीं बन पा रही है। इस कुदरत में जैसे हम कर्म करते हैं, वही चीज़ हमें मिलती है। जिसकी हम सेवा करते हैं, उसी के पुण्य कर्म हमें मिलते हैं। आप जिनकी सेवा कर रहे हो, या जिनको सुविधाएं दे रहे हो, जिनके लिए कमा रहे हो, हद से ज़्यादा कमा लेना चाहिए, मना नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल हद से ज़्यादा आप कमा रहे हो, तो उन्हीं के कर्म आपको मिलेंगे। वे चाहे आपको बुरे कर्म की कमाई कर रहे हैं, चाहे अच्छे कर्म की कमाई कर रहे हैं। देखिए, ऐसे बात है कि वे बचने में सक्षम नहीं है, वे जाएंगे दुर्गति में, उनके साथ में आप भी चले जाओगे। तो उनके कर्मों का असर या उनकी सेवा का असर आपने जो की है, आपके ऊपर भी हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना, क्योंकि वे दुर्गति में जा रहे हैं तो आप भी जा रहे हैं, तो दोनों बराबर बात हो गई ना। अगर आप गुरु की सेवा करते हैं, पूर्ण गुरु की, वो ब्रह्म है, तो आप भी ब्रह्म हो जाएंगे, या भगवत्ता प्रकट हो जाएंगे, आपको भगवान बना देंगे या ब्रह्म बना देंगे। ऐसा समझ लो, जैसे भी आपको समझ में आता है। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहते जो कुछ हैं, उसके अनुसार आप उनसे प्रेम भाव नहीं रखते, जैसे पूर्ण गुरु से।
ये आपकी सबसे मोटी गलती है। आप एक चीज़ को तो चाहते हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं दूसरे हिसाब से। आप दूसरे हिसाब से अपने परिवार के लिए कर्म कर रहे हैं, सुविधाएं जुटा रहे हैं, जीवन लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बिल्कुल प्रेम भाव नहीं रख रहे हैं गुरु से। वो कर्म बिल्कुल जीरो है। दूसरी साइड आपकी बिल्कुल जीरो है। अब दूसरी साइड आपकी जीरो होगी तो दूसरे वाली चीज़ आपको कैसे मिलेगी? दूसरी वाली वस्तु आपको कैसे मिलेगी? दूसरे वाली जो भगवत्ता है, जिसे दूसरे हिसाब से आप भगवत्ता को चाहते हैं, एक तरफ तो आप चाहते हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे, उनके लिए जीवन यापन करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं, पैसे लगाते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, मकान बनाते हैं। दूसरे साइड आप भगवान को भी चाहते हैं। दूसरे साइड वाला तो कर्म जीरो है आपका, बिल्कुल चाहते हैं, कर्म तो जीरो है। अब कर्म जीरो होगा दूसरे साइड वाला कि भगवत्ता हमें मिल जाए, लेकिन कर्म जीरो होने की वजह से वो आपको नहीं मिल पाती है। तो दूसरे साइड में गुरु के लिए भी समय निकालिए, उनसे प्रेम भाव रखिए, पूर्ण गुरु से। ऐसे नहीं ये दुनियादारी में जो हैं, उनके सानिध्य में बैठ के उनको दंडवत प्रणाम करके, सेवा करके, उनको प्रसन्न करके, सेवा से जैसे भी हो पैर दबा करके, थोड़ी बहुत उनके और कोई छोटी मोटी सेवा, उनकी कुटिया बना करके, नहीं है तो उन्हें बीमार हैं तो उनको दवाइयाँ दिला करके, थोड़े बहुत पैसे लगा करके, जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, उन्हें खुश करना चाहिए, तो ही वो भगवत्ता प्राप्त हो पाएगी। दूसरे साइड में गुरु तो हो सकता है भूखा मर रहा है, उसके पास खाने के लिए रोटी भी ना हो, ढंग से भोजन की व्यवस्था ना हो, कुटिया की व्यवस्था ना हो, ढंग से बीमार हो, दवाइयों के पैसे ना हो उसके पास, तो आप उनके लिए तो सेवा कर नहीं रहे हैं। नहीं, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, जिसके पास दवाइयों की सुविधाएं हैं उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। कुछ गुरु हो जाते हैं ऐसे जिनके पास नहीं हो पाती है सुविधाएं, उनकी सेवा कीजिए। बीमार है तो उनकी सेवा कीजिए, दवाइयाँ दिलाइए, अपने पैसे से ही दिलाने क्यों ना पड़े, पैर दबाइए, भोजन की व्यवस्था कीजिए, छोटी मोटी कुटिया ना है तो बनवा दीजिए, प्रेम भाव रखिए उनसे। मेन बात ये है, प्रेम भाव होगा तो ये सारी सुविधाएं आप उनको दे भी देंगे। तो इन सारी सुविधाओं को घर वालों को ना देने की कोशिश करें। इसमें से कुछ आधा %, 1% सेवा, समय, अपनी सेवा का समय, पैसा, ज़रूरतबा जो भी है आपका, उधर लगाना चाहिए दूसरी साइड में। तो भगवत्ता सुलभ हो पाएगी, वरना वो भगवत्ता सुलभ नहीं हो पाएगी। तो हो सकता है आपको बुरा लगे ये बात, कि आपको ये लगे कि हमारे पैसे खर्च करवाने की बात कर रहे हैं, हमारे ज़िंदगी का समय बेकार करने की बात कर रहे हैं। वो तो आपकी इच्छा है कि गुरु की कुटिया बनवानी है या नहीं बनवानी है, वो तो आपकी इच्छा है कि वो बीमार है आपको दिखाने हैं या नहीं दिखाने हैं, दवाई उनकी करवानी है या नहीं करवानी है, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी है या नहीं करनी है। ऐसे गुरु की व्यवस्था नहीं जिसके पास भोजन पहले से ही पड़ा हुआ है, नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। वो तो जो छलकपटी होगा वो तो खुद ही गुरु कर लेगा अपनी व्यवस्था, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही वो पूर्ण गुरु होता है। लेकिन जो पूर्ण गुरु होते हैं उसके पास इन सुविधाओं की शॉर्टेज हो सकती है, कमी हो सकती है। तो सेवा कीजिए, निश्चित ही ब्रह्म की प्राप्ति होगी। और जो ये गुरु बैठे हुए हैं जिनके पास लाखों आदमी भोजन करते हैं, जिनके पास गाड़ियाँ की बहुत सुविधा है, ये पूर्ण गुरु नहीं है। जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, ये पूर्ण गुरु नहीं है। गरीब की सेवा कीजिए, इन जिनका पेट भरा हुआ है इनको भोजन ना खिलाए, इनको भंडारे खिलाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पूर्ण गुरु की सेवा कीजिए, किसी तरीके से भी हो, वो मैंने बताई दी पीछे क्या क्या तरीके हो सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। फिर बात करते हैं किसी और शुद्ध विचार पे। उनसे भी प्रेम भाव रखिए, पूर्ण गुरु से।